नमस्कार मित्रों, जब शिक्षक दिवस के दिन हों और हम एक शिक्षक को याद ना करें जिसकी स्मृति में वह दिन जो है जिसकी स्मृति में वो दिन मनाया जाता है, तो ये एक हमारे अपने कर्तव्य में कोताही होगी। और इसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैं साहित्य के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे कुछ बातें साझी करना चाहता हूँ, जिस शख्सियत ने सांस्कृतिक मूल्यों को नए सिरे से परिभाषित किया और इस सिरे से परिभाषित किया कि पूरा का पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। मेरा संकेत सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, समझ गए हैं आप, डॉक्टर राधाकृष्णन से है। देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और ये पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। उन्हें भारतीय संस्कृति का एक संवाहक और प्रख्यात शिक्षाविद माना जाता है, एक महान दार्शनिक माना जाता है। और आप अनुमान लगाइए कि उस व्यक्ति ने कितना ज़्यादा एक ऑरा अपने इर्द गिर्द बुन लिया था ओज का, कि जब सोवियत संघ में वो राजदूत के रूप में वहाँ गए तो उस वक्त सारे प्रोटोकॉल तोड़कर स्टालिन जैसे व्यक्ति को इनकी अगवानी के लिए स्वयं आना पड़ा था। स्टालिन ने कहा था कि मैं तो अद्भुत हूँ, मैं तो भाव विभोर हूँ ऐसे व्यक्ति को सामने पाकर, क्योंकि इनकी कुछ कृतियाँ मैंने पढ़ी हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ कि कोई भी व्यक्ति विद्वत्ता के शिखर पर इतनी ऊंचाइयाँ नाप सकता है बड़ी आसानी के साथ। ये बड़ा अजीब लगता है। और मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको ये भी उल्लेख कर दूँ कि एक बार एक विश्वविद्यालय में जब ये वहाँ से त्यागपत्र देकर अगली किसी अच्छी बेहतर स्थिति के लिए जब वहाँ से गए, तो उस वक्त एक परंपरा थी कि जब कोई बहुत बड़ा गुरु या बहुत बड़ा टीचर जब अपने परिसर से निकलता है, विदा होता है, तो उस वक्त परिसर में क्या उसका सम्मान होता है, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगाइए कि उनको एक विशेष बग्घी में रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया और उस बग्घी में ना घोड़े थे ना कोई और, उसको खींचने वाले सारे के सारे उसके छात्र और उसकी फैकल्टी के मेंबर थे। एक सम्मान गया और ये प्रोटोकॉल में तय नहीं था। ये उन्होंने स्वयं एक, जिसे कहते हैं कि इम्बाइब किया हुआ, स्वयं अपने भीतर भरा हुआ संस्कार था कि इस व्यक्ति को जितना भी सम्मान दो उतना कम है, क्योंकि इस व्यक्ति ने धर्म, संस्कृति और इसके अलावा दर्शन शास्त्र की जो व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं वो अद्भुत हैं और वो अद्वितीय हैं। उनको पकड़ पाना भी कई बार दिक्कत होती है। हालांकि इनका बहुत सारी दार्शनिक पुस्तकें, दर्शन शास्त्र पर केंद्रित पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं और मुझे कई बार खुद भी बड़ी संकट में स्थिति होती है कि इनसे गुजरा कैसे जाए। मैं आपको एक निजी संस्मरण भी इनका सुना देता हूँ। एक बार हम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र लोग, हम एक युवा दल के रूप में बाकायदा इनसे समय लेकर राष्ट्रपति भवन इनसे मिलने क्या, हम दर्शन करने गए। एक मन में थी कि ऐसी व्यक्ति को देख लेना चाहिए, देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं बहुत बोल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आए हो, तुम लोग अपने प्रश्न पूछो। और तैयार कोई भी नहीं था, सभी इनका आशीर्वाद लेने की मुद्रा में गए थे, हाथ जोड़ने या दर्शन करने और कुछ उनके संदेश लेने, कुछ बातें सुनने के लिए। लेकिन अनायास जब इन्होंने सीधी बात की कि अगर आप वाकई गंभीर हैं, एक शिक्षक के रूप में मुझे आत्मसात करते हैं, देखते हैं, तो उससे प्रश्न पूछो, ये मौका है। इसके बाद शायद पता नहीं अफसर आपको कोई टीचर दे या ना दे। तो मैंने एक सहज स्वभाव से एक प्रश्न पूछा कि आपने श्रद्धेय, आपने एक स्थान पर, एक आपकी कृति में आपने कर्म को प्रधानता दी है और एक दूसरी कृति में आप नियति को प्रधानता दे रहे हैं। अब नियति और कर्म का ये जो अंतर है, ये अगर आप किसी गहन भाषा में गुरुदेव समझाएंगे तो हमें नहीं पल्ले पड़ेगा। हम लोग जिस ग्रामीण परिवेश से आए हैं, हमें कुछ साधारण सा उदाहरण दे के, आप तो एक आदर्श शिक्षक हैं, तो आप उस ढंग से हमें समझा दीजिए ताकि हमारे ये जो एक जिज्ञासा है सबकी शांत हो। मेरे जैसे और लोग भी हैं, सभी लोग हम गांव के ग्रामीण परिवेश से आए हैं, छोटे शहरों से आए हैं, कस्बों से आए हैं, तो हम लोग इतने ज़्यादा प्रबुद्ध नहीं हैं कि हमने जीवन देखा हुआ। और जिस ढंग से इस महान दार्शनिक ने, चिंतक ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया,
हमारे लिए वो एक अजीब, एक ऐतिहासिक लम्हा, क्षण बन गया जिसमें हमें नियति और कर्म के बीच में जो अंतर है उसे मानना, उसे स्वीकार करना आसान सा लगा। जो चीज़ बिल्कुल असंभव थी वो हमारे लिए आसान कर दी इस शिक्षक ने। इन्होंने कहा कि आपके गांव में, आप गांव में रहते हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं गांव में रहता हूँ। तो पहला इनका प्रश्न था, घर में कोई पशु है? मैं कहा जी है। क्या है? मैं कहा जी गाय है, भैंस भी है। अच्छा, गाय के गले में क्या बांधते हो? हमने कहा जी जंजीर, उसे हमारी भाषा में सांकल कहते हैं, कुछ संगल भी कह लेते हैं पंजाब में। तो उन्होंने कहा वो कितना लंबा चौड़ा होता है? तो बताया कि अनुमान से 5-6 फुट, 7 फुट, 8 फुट। अब उन्होंने जो उदाहरण दिया कि उसके गले में जो सांकल पड़ा हुआ है, जितना वो लंबा है, उस गाय की नियति उतनी ही है, वो उसी दायरे में दूर तक जा सकती है, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकती, ये उसकी नियति है। लेकिन अगर वो नियति को बदलना चाहती है, अगर उसके मन में आता है किसी भी तरह का विद्रोह और बदलना चाहती है, तो उसे कर्म करना पड़ेगा और कड़ा कर्म करना पड़ेगा। अगर वो चाहे कर्म करे और तीव्र रूप में कर्म करके दिखाए, तो ये हो सकता है कि वो सांकल का सांकल तोड़वा कर कहीं भी किसी भी दिशा में चली जाए। ये कर्म है। कर्म की अगर पराकाष्ठा होती है, कर्म की अगर तीव्रता आती है, कर्म में एक निष्ठा आती है, तो कर्म जो है कई बार नियति को बदलने में भी समर्थ होता है। तो ये एक आदर्श शिक्षक की बात आप मानिए। और उसके बाद गीता पर विशेष रूप से जो उनका विश्लेषण था, जो दार्शनिक दृष्टिकोण से, वो भी अद्भुत था। और उनको इस देश के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसके वो वाकई योग्य थे, और ये समझता हूँ कि उनको भारत रत्न से भी अगर ऊंची चीज़ को दी नहीं जा सकती, वरना उनके लिए कोई भी सम्मान जो है वो कम दिखाई देता था कि इनको क्या दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति इतना ज़्यादा अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर चुका है, और जितना विकास किया है उसको लिखित रूप में सामने आपके देने के लिए, सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप चिंतन की दृष्टि से आप किसी और धरातल पे चले जाएं, और उस धरातल पर जो कुछ आप महसूस करें, आप में ये गूंगे का गुड़ है, इसे बयान नहीं किया जा सकता, ये बात नहीं है। एक दार्शनिक लेखक जब आपके सामने आता है, तो वो जो निष्कर्ष निकालता है, ऊंचाइयों पर जाकर उन निष्कर्षों को लिखित रूप में आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दे जाता है। और यही अद्भुत क्षमता थी जिसने उन्हें केवल भारत में नहीं, विश्व भर में उन्हें सम्मान दिलाया। और जहाँ भी गए, अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर कहीं गए, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर भी इनका स्वागत किया, स्वयं जाकर। वरना राष्ट्राध्यक्ष, प्रायः कोई राष्ट्रपति विदेश में किसी उपराष्ट्रपति को स्वीकार करने या उसका स्वागत करने के लिए नहीं जाता, लेकिन इनके सम्मान में विश्व भर के प्रोटोकॉल टूटे। ये एक बड़ी, एक अद्वितीय बात थी। और ऐसा नहीं था, किसी बहुत समृद्ध परिवार से थे, एक मामूली परिवार से थे। पिता इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में एक मामूली कर्मचारी थे। और परिवार की हालत ये थी कि 5 बच्चे थे, और पांचों की पढ़ाई का खर्च माँ बाप उठा नहीं सकते थे। और जो भी शिक्षा दीक्षा इन सब की हुई बच्चों की, वो ज़्यादातर छात्रवृत्तियों के आधार पर हुई। जो छात्रवृत्तियों से मिला, उसी में जीवन यापन और उसी में भविष्य की सीढ़ियों का निर्माण करना पड़ा। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी जो शुरुआती दौर की ज़िंदगी थी, वो बड़ी विचित्र थी। आप शुरुआती दौर की ज़िंदगी मानिए कि इनको ज़्यादा समय अपना तिरुपति और तिरुत्तनी, एक तीर्थ है वहाँ दक्षिण में ही, तो इन दोनों तीर्थ स्थलों पे ही रहना पड़ा। इसलिए भी कि यहाँ एक तो भोजन मिल जाएगा, और दूसरा जो वातावरण है वो शांत। कुछ घंटों के लिए, कुछ एक निर्धारित घंटों के लिए, जब तिरुपति भगवान विश्राम की मुद्रा में होंगे, तो उस वक्त हम लोग अध्ययन और पठन पाठन पूरे शांतिपूर्ण माहौल में कर सकेंगे। सात्विक माहौल और सादा भोजन, स्वास्थ्य के अनुकूल, वो मिल जाया करेगा। और इसलिए जिनका जो शुरुआती ज़िंदगी थी, वो आप कह सकते हैं, हमारी भाषा में कहें तो हम गुरुद्वारों में लंगर वाली बात कह सकते हैं। और उनकी अगर संस्कृति को देखें, तो तिरुपति भगवान के चरणों में या उसके परिसर में एक मानसिक शांति के वातावरण में उन्होंने जो ग्रहण किया, जो विश्लेषण किया दर्शन शास्त्र का, वो अपने आप में अद्भुत था।
और सबसे बड़ी बात एक और भी थी कि ज़िंदगी में शुरुआती दौर में कि इनको एक बार जब पिता के पास थोड़े से 2 पैसे ज़रा आसानी से आने लगे, जब वेतन थोड़े से बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि इसको, मैं प्रतिभाशाली है, इसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, इसको तो मुझे किसी अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। और अच्छे स्कूल से उस वक्त ये मुराद होती थी कि किसी क्रिश्चियन स्कूल में भेज दिया जाए। तो उनको शुरुआती ज़िंदगी कुछ क्रिश्चियन स्कूलों में भी कटी, वहाँ भी ये पढ़ते रहे, लेकिन वहाँ भी छात्रवृत्तियों के आधार पर इन्हें मिला। और उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो वेल्लोर में, जो कि अब शिक्षा का और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा केंद्र है दक्षिण भारत का, वहाँ पर हुई थी। और जो मेधावी होता है वो हर चीज़ को पकड़ता है। अब मेधावी जो एक मेधा है उसका आप देखिए कि जब ये मिशनरी स्कूल में थे तो बाइबल ज़ुबानी याद हो गई थी, और बाइबल की व्याख्या इन्होंने जो की, वो पादरी बड़े हतप्रभ थे कि ये बाइबल की व्याख्या ये बिल्कुल नए ढंग से दे रहा है। ये ठीक है कि हम इसकी व्याख्याओं को अधिकृत रूप से क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता तो यही है जो ये बयान कर रहा है। तो मतलब ये है कि भीतरी मर्म को किसी भी धर्म के, किसी भी शास्त्र के, किसी भी दर्शन के, किसी भी विचारधारा के भीतरी मर्म को समझ लेना ये बहुत बड़ी बात थी। और शायद यही कारण था मित्रों कि एक समय आया जब देश में पहली साहित्य अकादमी बनी केंद्र में, तो उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष पद पर तब भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बैठाया गया था। और तब नेहरू ने यह कहा था कि यद्यपि ये जो मेरे वाला पद है यहाँ इन्हीं को बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल आड़े आ जाएंगे, इसलिए, और मेरे पास क्योंकि कुछ अधिकार प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं, मैं प्रशासनिक रूप से उनका अधिकारों का प्रयोग करते हुए अकादमी को जो वित्तीय संकट है उनसे बचा सकता हूँ, इसलिए मैंने पद स्वीकार कर लिया, वरना इनके सामने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना भी मुझे अटपटा लगता था। और ये तब उपाध्यक्ष थे और लंबे अरसे तक रहे। और उस काल में साहित्य में जो जो मूल्य स्थापित हुए वो अद्भुत थे। ये कहा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो अकेडमी पुरस्कार मिला था हिंदी में सबसे पहला, उसमें भी मुख्य भूमिका डॉक्टर राधाकृष्णन की थी। कि इन्होंने कहा था जब हिंदी में देना है तो उस व्यक्ति को जो राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित रहा हो, उसे आप कैसे उसकी उपेक्षा कर लेंगे। और इसी प्रकार से कुछ एक और पुरस्कार भी थे, जैसे साहित्य अकादमी में केंद्रीय में ये परंपरा कभी नहीं रही कि वहाँ हठ योग पर या योग क्रिया पर या तंत्र पर कोई पुरस्कार की संभावना हो। लेकिन अगर तांत्रिक विवेचन दर्शन शास्त्र की जो परिधियां हैं उनके भीतर होता है और साहित्यिक स्वरूप में आता है सामने, तो उसको आप कैसे इनकार करेंगे, ये भी इनका तर्क था। और पहली बार तंत्र विद्या पर अकादमी का पुरस्कार मिलना ये भी इनकी देन थी। इनका ये कहना था कि तंत्र विद्या को आप सिर्फ ये मत मानिए कि तांत्रिक तमाशे मत मानिए, इसके भीतर जो दर्शन घुसा है गहरा, उसका विवेचन अगर कविराज करते हैं, कविराज गोपीनाथ, तो कविराज गोपीनाथ को आप कैसे उससे वंचित रख देंगे। तो कविराज गोपीनाथ जैसे तांत्रिक और तंत्र विद्या के विशेषज्ञ को वैचारिक आधार पर अकादमी का पुरस्कार दे देना ये एक बहुत बड़ा साहस का काम था। और मित्रों, ऐसी प्रतिभा को नमन करना और उनको याद करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि अब इनका जीवन जो है एक अजीब दौर से गुज़रा है, हमें बहुत गंभीर विवेचन उन्होंने दिए हैं, तो थोड़ा सा गंभीरता को डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं नीचे उतर कर, लेकिन कुछ एक बातें जीवन के अन्य पहलुओं को भी कर लेनी चाहिए। मैं छोटी छोटी एक आध कविता आपके सामने, एक अंग्रेज़ी कवि हैं पॉल पॉट्स, तो पॉल पॉट्स की जो कविताएं हैं उनका अनुवाद जो है वो अमृता प्रीतम ने किया था हिंदी में भी, तो वो अनुवाद के कुछ एक अंश में आपसे बांट लेता हूँ कि तुमने, एक अजीब रंग में है कविता ये, कि जब तुमने मेरे प्यार को स्वीकारने से इनकार कर दिया, कि जब तुमने मेरे प्यार को स्वीकारने से इनकार कर दिया, तो मैंने चौखट से गुज़रे बिना तुम्हारे सोने के कमरे का दरवाज़ा भिड़का दिया था, और अपने हाथ में पकड़ी हुई वाह की अंगूठी को बाहर सड़क पर खड़े हुए एक भिखारी के पात्र में डाल दिया था।
संबंधों को अलग से दूर करना, ये सीखिए, इन कवियों से हम सीख सकते हैं। और अपने हाथ में पकड़ी हुई विवाह की अंगूठी को बाहर सड़क पर खड़े हुए एक भिखारी के पात्र में डाल दिया था, और उस दिन हमारी भाषा के शब्द भी कराहने लगे थे, भाषा के शब्द भी कराहने लगे थे जिस दिन मैंने तुम्हें अंतिम अलविदा कही थी। और जैसे हमारी तारीख़, हमारा इतिहास, हमारी तारीख़ 2 हिस्सों में बटी हुई है। ईसा के जन्म से पहले, बीसी और वही खेल, ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। मेरी ज़िंदगी भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तुम्हें देखने से पहले और तुम्हें देखने के बाद। तो मित्रों, ऐसी कविताओं में भी गुजरना ज़रूरी होता है कई बार, और ये बड़े महान लोग थे, अपने समय के मसीहा, जो बहुत कुछ हमें दे गए। धन्यवाद।